नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने इस एपेक्स क्लासेस के शानदार और बेहतरीन डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कार्य शक्ति एवं विद्युत शक्ति वाले अध्याय नंबर 11 में हमने देखा था वर्क के बारे में देखा था। उनकी इकाई क्या रहती है? जूल और अग्र रहती है। और हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ तक ठीक था। अब हम इसी में नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, पहले उसको कुछ समझाने का तरीका दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टेड रहेंगे, देखिएगा आप। हाँ देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस नए टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले देखिएगा, आपको मैं एक एग्जाम्पल से, जो इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है, ये एक दीवार है। क्या है? एक दीवार है। ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा। क्या है? एक दीवार है। ये है आपकी एक दीवार। ओके, और इस दीवार की जो ऊंचाई है वो हम मान लेते हैं अनुमान से 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। अब हम यहां पर दो मस्त सुपर हीरो को बुला रहे हैं, जो है यहां पर पहला है, ए नंबर लगाकर मैं उसको बताऊं तो स्पाइडरमैन को बुलाया हमने। स्पाइडरमैन को, स्पाइडरमैन नंबर ए और स्पाइडर नंबर बी। हमारे पास दो सुपर हीरो आ गए हैं। कौन कौन? स्पाइडरमैन नंबर ए और स्पाइडरमैन नंबर बी। दो स्पाइडरमैन आ गए हैं। स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी आपने। अब देखिएगा आप, ये स्पाइडरमैन क्या करते हैं, इन स्पाइडरमैनों की हम न्यूटन से बल देखेंगे और विस्थापन से एस, यानी कि इनकी वहां से पहुंचने की जो गति रहती है वो देखते हैं टाइम के साथ। तो आप देखें, स्पाइडरमैन ए क्या करता है, ये बल लगा रहा है अपना, कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन लगा रहा है। और सामने वाला स्पाइडरमैन भी अपना बल कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन लगा रहा है। दोनों को दीवार जो चढ़नी है 10 मीटर की, सबसे पहले कौन चढ़ता है? फिर हम बात करें एस की, यानी कि विस्थापन की, तो वो भी आपके फिक्स है, दोनों के 10 मीटर है। और यहां भी 10 मीटर है विस्थापन। कितना है? 10 मीटर है। इसमें एक यूनिक बात, अलग से बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ T1 लगाकर लिख रहा हूं। स्पाइडर नंबर ए वाला स्पाइडरमैन वो क्या करेगा? 20 सेकंड में ये दीवार चढ़ जाएगा। 20 सेकंड में। टाइम की यूनिट क्या होती है? एस, यानी कि सेकंड। और ये वाला स्पाइडरमैन, ये मैं यहाँ T2 लिखता हूं, ये चढ़ेगा 30 सेकंड में। दोनों का अंतर देखिए आप, ये चढ़ रहा है 30 सेकंड में। अब आप यहां देखें तो मैं यहां कार्य की बात करूं वापस, तो क्या होता है कार्य अपने पास? F इंटू एस, यानी कि 100 इंटू 10। कितना आया? 1000। इस स्पाइडरमैन के पास भी इतना ही कार्य हुआ। और हम अगर इस स्पाइडरमैन की मैं बात करूं तो आप देखें, W इज इक्वल टू F इंटू एस। इस स्पाइडरमैन के पास भी कितना बल है? 100 इंटू 10 विस्थापन, 100 इंटू 10। तो आप देखें इनका वर्क क्या हो जाएगा? इनका भी वर्क 1000 होगा और इनका भी वर्क 1000 होगा। तो यहां हमें डिफरेंस क्या पता चला? दोनों स्पाइडरमैन का तो कार्य सेम है, इन दोनों ने बराबर बल लगाया है और इनको डिस्टेंस भी जो विस्थापन मिली वो भी बराबर 10 मीटर है। तो इनका कार्य तो क्या हुआ? बराबर हुआ। तो हमें अलग से क्या पता चला? हमें अलग से एक बात यहाँ पता ये चल रही है, जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अप्लाई भी नहीं है, वो है T1, यानी कि ये वाला जो स्पाइडर नंबर ए है वो 20 सेकंड में इस दीवार को चढ़ गया और स्पाइडरमैन बी इसने 30 सेकंड लगाए।
हालांकि आप रियल में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपको एक समझाने के तौर पर ये समझा रहा हूँ। इसको आप बस इतना ही समझना, ज़्यादा रियलिटी में मत जाना आप कि स्पाइडरमैन इतने मीटर में इतने सेकंड चढ़ रहा है, आप इतना फिजिक्स मत लगाना यहाँ पर, बस एक आप समझने के तरीके ही कि समझे। तो वापस मैं आपको क्या बताऊँ, स्पाइडरमैन जो ए है उसने 20 सेकंड लगाए, ओके, और स्पाइडरमैन बी ने लगाए 30 सेकंड। तो हमें क्या पता चलता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों की हम तुलना करने के लिए, इन दोनों की हम तुलना करने के लिए एक नई भौतिक राशि का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? पावर। जो अभी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पावर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? पावर। शक्ति से हमें यहां पता चलता है किस स्पाइडरमैन की शक्ति ज़्यादा है और कौन जल्दी आगे ऊपर चढ़ा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे समझते हैं। तो अभी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? शक्ति। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? शक्ति, यानी कि पावर। क्या है? पावर। इसको आप देखें तो मैं बताऊं, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, और मैं बताऊं आपको कार्य वहां W, कार्य और किसमें? टाइम में, यानी कि समय, S, स्मॉल s है सेकेंड, के संबंध को शक्ति द्वारा बताया जाता है। ओके, किस किस के द्वारा? W और S। यहां मैं T लिख दूं, ये तो आपकी इकाई रहेगी, यहां मैं T लिख लेता हूं। T मीन्स टाइम, यानी कि हम किन दो राशियों के बीच हमें बताना है, कार्य और शक्ति के बीच जो संबंध बताता है वो भौतिक राशि कौन सी होती है? वो होती है आपके शक्ति, यानी कि पावर। जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होती है? कार्य करने की दर। क्या होती है वो? कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। ध्यान रखिएगा आप, कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। और इसमें हम कार्य और टाइम को मैनेजमेंट करने का संबंध जो देखेंगे वो किसके थ्रू देखेंगे? हम पावर के थ्रू देखेंगे। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था? हमने यहाँ टी जो इंक्लूड किया है कार्य के अंदर, उसका कार्य से क्या संबंध रहता है? तो हम देखें यहाँ क्या क्या है। तो मैं लेता हूं उनका संबंध, हम किस किस से सॉल्व कर सकते हैं? W T, क्या हम इसे प्लस कर सकते हैं? W माइनस T, क्या हम इसे माइनस कर सकते हैं? या मैं कहूं W इंटू T, क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हमें आगे इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं क्या? W अपॉन T। ठीक है, तो देखिए आप, सबसे पहले हम इसे प्लस करके देखते हैं क्या इनकी राशि सही बैठती है क्या। तो देखिएगा आप, यहां देखिएगा आप, मैं बताऊं आपको, वर्क का मात्रक क्या रहता है? न्यूटन, या मैं कहूं जूल। देखिए आप एक सेकेंड, अगर यहां वर्क को टाइम से हम जोड़ें तो इनका जो मात्रक रहता है, मात्रक देखिए आप, मात्रक ही अलग अलग है। वर्क का है जूल और टाइम का है सेकंड, तो मात्रक ही अलग अलग है। इसको एक हम मैथ्स के क्वेश्चन के बेस पे देखें तो देखिए आप 3 प्लस, देखिएगा आप 3x प्लस 5y। यहां देखें तो आप दोनों राशियां यानी कि दोनों मात्रक के अलग अलग है, तो ये जुड़ने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। आगे हम देखें सेकंड कंडीशन को, तो देखिएगा आप, यहां मैं लिखता हूं 3x माइनस 5y।
ये भी सेट नहीं हो रहा है। क्लियर है? थर्ड देखते हैं हम। ये देखिएगा आप, यहां क्या होता है, अगर मैं यहां वर्क और टाइम को इनटू करूं, यानी कि 3x इंटू 5y, ये थोड़ा पॉसिबल है, ये मैं कहूं पॉसिबल है। कैसे? तो ये हो जाएगा आपके 15xy। क्या हो जाएगा? 15xy। इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप क्या वो आंसर में सेट होता है। तो अपने पास आप देखेंगे जो जूल थी स्पाइडरमैन ए की, वो क्या थी? 1000 जूल थी। ओके, और इनका जो समय था वो क्या था? टी। हम इसको इनटू कर रहे हैं, समय क्या था अपने पास? 20 सेकेंड स्पाइडरमैन ए के लिए, और स्पाइडरमैन बी के लिए जूल कितनी थी अपने पास? 1000, और इसका समय क्या था? 30 सेकेंड। यहां तक सही है? तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आएगा आपके पास 20,000। 20,000 पावर आ रही है, और इसकी पावर कितनी आ रही है? इसकी पावर आ रही है 30,000। कितनी आ रही है? 30,000। तो भाई समय तो किसने ज़्यादा लगाया? इसने लगाया, 30 सेकेंड लगाया, तो पावर इसकी कैसे ज़्यादा आ गई? और समय इसने कम लगाया, तो पावर इसकी कम कैसे आ गई? पावर कम कैसे? तब तो आप क्या कहेंगे, अपने पास क्या देखते हैं आप, ये वाला भी मेथड अप्लाई नहीं होगा, ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा, ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा, ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा। तो अब लास्ट हम कौन सा करके देखते हैं? W/T। कौन सा करके देखेंगे हम? W/T। तो देखिएगा आप, लास्ट हम कौन सा करके देख रहे हैं? W/T। W/T। इसमें देखिएगा आप, स्पाइडरमैन ए जूल क्या थी इसकी? 1000, और टाइम क्या था इसका? 20 सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 0 से 1 0 गया, और ये इससे कैंसल आउट। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 50। मैं पावर को P से लिख दूं, 50P। ठीक है, अभी आप 50 ही ध्यान रखें, या मैं लिख दूं 50 जूल/सेकेंड। ये किसकी आई है? स्पाइडरमैन ए की। अब स्पाइडरमैन बी की देखिएगा आप, क्या रहती है? 1000 जूल है, और इसने टाइम कितना लगाया था? 30 सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, 3 को आप जब 100 से डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 33.33 जूल प्रति सेकेंड। अब आप देखिए कुछ सेट हो रहा है मामला। क्या देखा आपने? अब कुछ सेट हुआ। जो स्पाइडरमैन 20 सेकेंड में ऊपर चढ़ा 10 मीटर दीवार को, उसकी पावर अब कुछ ज़्यादा आई है, और जो 30 सेकेंड में ऊपर चढ़ रहा था दीवार को, उसकी पावर अब थोड़ी कम आई है। इससे हमें यहाँ क्या पता चलता है? आपकी जो पावर रहेगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? W/T। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? W/T। अतः शक्ति का सूत्र होगा, अतः शक्ति का सूत्र होगा। क्या हुआ अपने पास शक्ति का सूत्र? W/T, कार्य बटा समय। ये किसका सूत्र हुआ? शक्ति का, कार्य बटा समय। यहां तक ठीक है? आगे देखिएगा आप, अब हम देखते हैं शक्ति का मात्रक। यूनिट क्या रहती है पावर की? तो देखिएगा आप, शक्ति का मात्रक
शक्ति का मात्रक। इसमें आप ध्यान रखिएगा शक्ति के मात्रक में, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा एक हमारे वैज्ञानिक थे जेम्स वाट। कौन थे? जेम्स वाट। उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया था, भाप इंजन का। किसका? भाप इंजन का आविष्कार किया। किन्होंने किया? जेम्स वाट ने। अब हम क्या करते हैं, उन जेम्स वाट जो हमारे महान वैज्ञानिक रहे थे, उनको सम्मान देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका आदर करने के लिए उनके नाम से वाट हम उठाकर इसकी इकाई बना लेते हैं। किसकी? शक्ति को। तो आप ध्यान रखिएगा शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। एक दो शब्द ध्यान रखिएगा आप, आविष्कार और खोज। क्या क्या? आविष्कार और खोज में क्या अंतर है? आविष्कार और खोज में क्या अंतर है? आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप ध्यान रखिएगा आविष्कार तो वो प्रक्रिया है जिसमें वो वस्तु पहले कभी थी नहीं, जिस वस्तु का कोई अस्तित्व भी नहीं था। जैसे टीवी आया, कैमरा आया, जिससे आप अभी मुझे देख रहे हो, ये क्या आप कैमरे के थ्रू आप मुझे देख रहे हो इस डिजिटल मंच से, तो ये सारी चीज़ें आविष्कार के अंतर्गत आती है। ठीक है। और मैं अगर खोज की बात करूं तो खोज जैसे डायनासोर के अवशेष मिले, जैसे किसी अफ्रीका के महाद्वीप में कहीं सोने के सिक्के मिले, या कोई पुरातत्व जगहों पर हमें कोई पुरानी मूर्तियां मिली, वो जो पहले से मौजूद थी, जिसे वैज्ञानिकों ने ढूंढा, उनको सर्च किया कहीं किसी जगह पर खोद कर या किसी समुद्र के अंदर, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? खोज के अंदर। या मैं कहूँ एक नया जीव मिला, एक नई वनस्पति मिली, वो सारे किसके अंतर्गत आएगी? खोज के अंदर। पर आविष्कार जैसे मोबाइल का आविष्कार, ये चीज़ें पहले नहीं थी, इन्हें हमें बनाया गया, सोच समझ के बनाया गया, वो सारी आविष्कार के अंतर्गत आती है। तो भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले कौन थे? जेम्स वाट। यहां आप ध्यान रखिएगा भाप इंजन के जनक जिन्होंने आविष्कार किया था, कौन थे वो? जेम्स वाट। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक क्या? वाट। WATT लिया गया। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ओके। अब आप ध्यान रखिएगा आगे शक्ति का एक अन्य और मात्रक भी है, शक्ति का अन्य मात्रक। वो कौन होगा? देखिएगा आप, शक्ति का अन्य मात्रक, तो वो होगा आपके अश्व शक्ति। क्या होगा? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। हॉर्स पावर शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या है? अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। और इस हॉर्स पावर का मान क्या होता है वो आप ध्यान रखिएगा। इसका मान होता है, कितने वाट होता है? 776 वाट होता है। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति का मान। तो शक्ति का अन्य मात्रक क्या हुआ? अश्व शक्ति, जिसका मान कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। किसका? एक अश्व शक्ति का मान होता है। और वैसे हम देखें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? नॉर्मली वो होता है वाट। वो क्या होता है? वाट होता है शक्ति का एक मात्रक। ओके,
यहाँ तक क्लियर है? अब आप आगे देखिएगा, हम इसके बाद शक्ति के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम शक्ति के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।